तो भाइयों आज आज के इस वीडियो में संस्कृत के अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार, यानी आज भारतीय संस्कार मतलब भारत के संस्कार के बारे में अध्ययन करें। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन और इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा। भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं मेरे भाई? 16। भारतीय संस्कार 16 है, इसके बारे में हम बता देते हैं। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है, गर्भाधारण, पुष्पन और सिमतोनयन संस्कार होते हैं। शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। 5 शैक्षणिक संस्कार होते हैं। उसके बाद यौवना अवस्था में विवाह संस्कार होते हैं और मरने के बाद अंतर्योष्टि संस्कार होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिमतोनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? भाई जी अभी तुरंत हमने बताया जन्म पूर्व संस्कार में सिमतोनयन गिना जाता है। जन्म पूर्व संस्कार की संख्या कितना होता है? 3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? तो बताएंगे हम 5 संस्कार होते हैं। 5 संस्कार, उसका नाम भी हम बताएंगे भाई। अक्षरा आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत और समावर्तन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। बचपन में संस्कार यानी उसका नाम है शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जिसका नाम हम बता देते हैं। जात कर्म, नामाकरण, निस्मन, उनप्रसन, चूड़ाकर्म और कर्णवध। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर करना और गुणों का निर्माण करना, यानी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है संस्कार में। संस्कार का यह अर्थ होता है। चलो, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? किसका निर्माण? अंतर्योष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, मरने के उपरांत। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मरने का पूर्व, मरने के उपरांत। मरने के दो ही है, मरने का तो एक ही है, सॉरी। चलो यहाँ से बढ़ते हैं। अंतर्योष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलो, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ शब्द आए तो वहाँ पर विवाह संस्कार मार देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? जो भाई ये तो इसका आंसर सब बोलेंगे कि विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान आता है और सप्तपदी आता है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका आंसर हो जाएगा संस्कार। संस्कार सीमित और व्यंग्य रूप में व्यवहार होते। चलो, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है मेरा भाई? गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं। गर्भ धारण करना जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो आप बता सकते हो कि जन्म से पहले 3 ही संस्कार होते हैं, जिसका नाम हम बता देते हैं। गर्भाधारण, पुष्पन और सिमतोनयन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ में मात्र एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार। चलो, नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामाकरण शैशव इसका इसमें दिया है ऑब्जेक्टिव में शैशव, लेकिन इसका हम बोल सकते हैं शैशवावस्था। और शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक नामाकरण होता है, जात कर्म होता है, चूड़ामणि, इस प्रकार से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? अभी तुरंत बताए थे, एक संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार? एक। नामाकरण अभी तुरंत हुआ है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। चलो, तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है। थोड़ा सा आपको संस्कार का अर्थ बताते हैं। संस्कार का मौलिक अर्थ होता है जो व्यवस्था हमें सचमुच रूप से व्यवस्थित करें, जो हमें सचमुच रूप से व्यवस्थित करें। थोड़ा सा भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।